इमेजिन करो जैसे मैं पानी के अंदर चल रहा हूँ तो मैं कैसे उसको काटता जाऊंगा और मेरी वेव्स बनेगी। अगर उसी तरीके से एनर्जी की वेव्स बनती है। मंदिर जितने भी हैं वहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, वो वहाँ पे फोर्स क्रिएट करते हैं, उस जगह को हम पवित्र करते हैं। कि भक्ति करने लगते हैं ना, नेचर क्या करती है आपकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करती है जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो हमारे एक भाई का क्वेश्चन है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर ये जो अपने बालाजी मंदिर में बोलते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, और पहले के टाइम में बाबा जी को जिन्होंने मंदिर बनाया उनको भगवान दिखे सपने में, तो ये बातें कितनी सही है कितनी गलत है, क्या इनको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो बताइए डॉक्टर साहब, इसमें आपने कॉमन कोटिंग जहाँ हम सारे लोग अग्री करेंगे वो है एनर्जी। हम इतना जानते हैं कि एनर्जी की एग्जिस्टेंस है जो दिखती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीमेंट तो है ही है। अब मैं ये बताता हूँ, आइडिया देता हूँ कि हाउ यू कैन फील इट और कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये इंट्रैक्शन में कैसे काम करती है और हमारे प्रोसेस में। अब जस्ट इमेजिन करो, एनर्जी किसके पास है? सन के पास है। सन के पास अपनी एनर्जी है। स्टार्स क्या है? वो भी तो सन ही है, सारे स्टार्स, उनके पास भी अपनी एनर्जी है। स्टार्स को हमने क्या नाम दिया है? स्टार्स ग्रुपिंग्स को हमने नाम दे दिया, नक्षत्र बोल दिए। तो एट एवरी मोमेंट जहाँ पे भी अर्थ प्रेजेंट है पूरे इस यूनिवर्स में, मैं वो बता रहा हूँ, एक फ्लो रहता है। जैसे समुद्र है, मान लो कि एक बहुत बड़ा ओशन है, दिस यूनिवर्स इज लाइक एन ओशन, और उसके अंदर क्या है? एनर्जीज का एक फ्लो चल रहा है। और वो एनर्जीज किन की है? नक्षत्रों की है। कंसीडर दिस कि जब हमारा जन्म होता है ना, जन्म के बाद उस मोमेंट पे जिस तरह से अर्थ के सामने दूसरे पे हर जो प्लैनेट्स हैं अलग अलग वो अपने एनर्जीज का इन्फ्लुएंस डालते रहती हैं अलग अलग तरीके से हर मोमेंट पे, क्योंकि एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता रहेगा ना, और एल्गोरिथम के हिसाब से एनर्जीज चेंज हो जाए। अब मैं एनर्जीज को कलर मान लेते हैं, जैसे कोई रेड है, ग्रीन है। अब मान लो कि कोई नक्षत्र के सामने कोई प्लेनेट आता है तो वो अपने हिसाब से उस एनर्जी को मॉडिफाई कर देगा। तो रेड थोड़ा पिंक हो जाएगा, ऐसे इमेजिन करो। ग्रीन थोड़ा लाइटर ग्रीन हो जाएगा आफ्टर अ मोमेंट ऑफ टाइम। तो अब क्या होता है, एक बच्चे का जन्म हुआ, अब वो क्या करेगा? अलाइव है बच्चा, तो उस मोमेंट पे जो भी एनवायरनमेंट में एनर्जी होगी वो उसको अपने ऑरा में एक अटैच कर लेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। अब क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहेगा, जैसे जैसे जिंदगी उसकी चलती रहेगी, उनमें धीरे धीरे हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन होती रहती हैं कर्म के हिसाब से। अब क्या होता है, जो ये ओशन है एनर्जीज का, तो मान लेते हैं इस वक्त इस मोमेंट में इस ओशन में बहुत डार्क रेड है, ग्रीन है यहाँ एस्पेक्ट है, थोड़ा ना ऐसा समझ लो कि येलो वाला पार्ट कम है, जस्ट इमेजिन लाइक दिस। तो अब क्या होता है कि उसकी एनर्जी, अब जैसे मान लेते हैं मेरी एनर्जी और इस एनवायरनमेंट की, तो इमेजिन करो जैसे मैं पानी के अंदर चल रहा हूँ तो मैं कैसे उसको काटता जाऊंगा और मेरी वेव्स बनेगी। अगर उसी तरीके से एनर्जी की वेव्स बनती है। तुम मेरे साथ बैठे, सारे बंदे बैठे हुए, तो हमारे हर एक्टिविटी, हमारी हर बात एक दूसरे को अफेक्ट करेगी। हमारा मिलना जुलना वो हमारे को अफेक्ट करेगी, क्योंकि वही वेव्स जो मैं इन्वायरमेंट में क्रिएट कर रहा हूँ, इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू यू, और तुम्हारी वेव्स मैं ले रहा हूँ कहीं ना कहीं से। तो ऐसे क्या होता है कि अब फिर हमने फिजिक्स में एक टर्म पढ़ा है, वेव्स का कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। वो एक साथ वेव्स मिलती हैं तो उससे कुछ कंस्ट्रक्शन भी होता है, तभी हाई इंट्रैक्शन ऑफ फोर्स, इंट्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसी वजह से हम कभी बार ना जब लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो वी फील कि हम ना थोड़े से कभी कभी अच्छा नहीं लग रहा होता, नेगेटिव फीलिंग आती है, क्योंकि उस टाइम ना ऐसा रिपल्शन हो रही है उस एनर्जीज की। हाँ, मिस मैच ऑफ एनर्जीज हो रही हैं, ऐसा समझो। तो इस वजह से क्या है कि अब हम वहाँ जाते हैं मंदिरों में, मंदिर जितने भी हैं वहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, वो वहाँ पे फोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। कलाई फोर्स हो जाता है वहाँ पे। बेसिकली वो जो मूर्ति जिसमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अपनी एनर्जीज को, वो उसमें क्या होता है कि वहाँ सारी की सारी एनर्जीज कॉन्सेंट्रेट रहती है। तो अब जो भी जाएगा, बेसिकली क्या किया, अब तुम गए, मैं गया, ये गए, हर बंदा गया, हमने वहां जाके अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया एनर्जी का। अब कोई तीसरा बंदा आएगा जो नीडी है, तो वो उसमें उस पूल से कुछ लेगा और वो उसके लिए भी हेल्प होगी और वो कुछ देगा भी देगा, ठीक है। इस ये क्या, ये एक तरह का पूल होता है, एनर्जी पूल। तो ये इस वजह से क्या है कि अगर कोई ऐसा मंदिर है जहाँ लोग जाते ही नहीं है तो उस मंदिर में एनर्जी नहीं होती। इसी वजह से फेमस मंदिर कौन से होते हैं जहाँ बहुत लोग जाने लगते हैं, अपने आप वो सबके लिए काम करने लगता है। बेसिकली इट्स नॉट द मंदिर दैट्स हेल्पिंग एवरीवन, हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये बात हम नहीं समझते। अब जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, क्यों? अब यहाँ पे लोग ये एस्पेक्ट लेके जाते हैं, नो डाउट कोई ऐसे बाबा वगैरह कुछ रहे होंगे जो इस चीज़ में एक्सपर्ट होंगे, उन्होंने किया, हो सकता है उन्होंने ऐसी एनर्जीज को एस्टैब्लिश कर दी, पॉसिबिलिटी है ना। तो क्या हो रहा है कि अब जो लोग वहाँ पे उस कंडीशंस को लेके आते हैं वो हील होने लग गए। अब जब हील होने लग गए तो वो एस्पेक्ट और जुड़ने लग गया, तो ऐसे करके एनर्जीज की फ्रीक्वेंसी और बढ़ती है। अब ये चीज़ों को हम सटल हैं जो दिखती नहीं है, तो इट्स हार्ड फॉर अस टू बिलीव, ये महसूस की जा सकती है। अब आप ये बताओ, आपको आपके सवाल का जवाब मिला या उसको सरल भाषा में बताओ? कॉन्सेप्ट सही है। कंसेप्ट देखो यार, मैं बताता हूँ।
ये पानी है, ये एनर्जी है, ये लो, ये ली। मैंने आपको पानी दिया, आपने ले लिया, अब पानी वापस। तो ये जो कंसेप्ट है ना लेना, मतलब मैंने आपको एनर्जी दे दी, आपने ले ली, ठीक है। अगर आपका मन था पानी पकड़ने का और मेरे से पानी लेने का, आपने ले लिया। अगर आपका मन नहीं होता तो आप ले लेते, नहीं लेता, सीधी बात, ठीक है। तो एनर्जीज वाली जो बात बताई वही है, उसी कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई भी नहीं, सरल भाषा में बताता हूँ। तो ये जितने भी शक्तिपीठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सारा हम वहाँ पे जाते हैं, हमारा एक अपना ऑरा होता है, हमारा एक अपनी एनर्जी होती है। अब बेसिकली वो दान जो हाँ। हम दे रहे हैं ना, वो वही दान ही है, हमारा जाना भी दान है। तो हम ना उस जगह को हम पवित्र कर दें, अपने ठीक है। अपने मन से। हाँ। तो ये तो यहाँ तक तो चलो बेसिक है, समझ आ गया कि भाई हम कर रहे हैं, बट उसको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, ये इस चीज़ का मैं जवाब दे रहा हूँ। और सर तुम्हारे ये कैसे है, जब हमें प्रैक्टिकल दिखेगा कि मान लो मेरे को कुछ हुआ तो मैं बीमार था, मैं आ गया, मैंने उनको कहा कि मुझे ठीक कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, और उन्होंने कर दिया। इसका जवाब देता हूँ, देखा यार, है, वैसे बस गया। इसका सिंपल है। हमें किसी ने बोला कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तुम वहाँ पे गए, मतलब तुमने 30% ना ये सोच लिया कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, 30% सोच के चले, ठीक है। एक ना पहले क्या होता था, मेंटल हीलिंग नाम का कोई कंसेप्ट था ना, मेंटल हीलिंग था, अभी ये प्लासिबो इफेक्ट मेडिकल में होता है। प्लासिबो इफेक्ट। प्लासिबो मतलब हाँ। आप उसको ना, मतलब ऐसा समझो कि विटामिन की दवाई दे रहे होते हैं, बोल के कि ये दवाई है। अरे होम्योपैथी की गोलियां ये होती है, ठीक है, हैं? उसमें होती है वो दवाई। चलो होती है, बट समझ रहे हो ना, हमें समझ ठीक है। हमें वो तो थोड़ी थोड़ी तो उसमें क्या है कि जब आप सोच लोगे ना कि मैं अगर वहाँ पे गया तो चलो मैं जाके देख लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, मेरे को अगर कोई और लेके जा रहा है, मैं कोई अंदाज नहीं है। हाँ, आप धक्के से नहीं जाओगे, आप खुद से जाओगे। आपने गेट को ओपन कर दिया, कौन सा गेट? अपना हीलिंग प्रोसेस वाला। हीलिंग का सबसे अच्छा आंसर होता है क्या होता है, नेचर में ना ऑलरेडी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है हीलिंग का। कई बार वो फास्टिंग प्रोसेस भी जो होता है ना, वो खुद भी हीलिंग करता है हर चीज़ की, तो नेचर में ऑलरेडी बना हुआ है। पर वहाँ तक जाने के लिए ना, उस एस्पेक्ट को तोड़ने के लिए ना, मन की एक अंदर की एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होती है। मतलब वही है, बिल्कुल। इन शॉर्ट कि आपने 30% एक्सेप्ट कर लिया, अब आप वहाँ पे चले गए, अब आपने माथा टेका। और जब हम माथा टेकते हैं, माथा कैसे टेकते हैं? घुटने रख के, सिर को ऐसे करके ऐसे टेकते हैं ना। तो वो जो पोस्चर है ना, एक एक्सरसाइज होती है, योगा होता है। भाई उसको ऐसा कंसेप्ट पैदा हो जाता है, वो बस समर्पण है। वो से जैसे मैंने कर वो समर्पण है, हाँ। बट उसके पीछे की साइंटिफिक है। भाई को साइंटिफिक चाहिए, आप साइंटिफिक देंगे। साइंटिफिक आंसर दे रहा हूँ। कभी सोचा वो माथा क्यों टेकते हैं ऐसे? तो भाई उसका ना सिंपल है, जब दिमाग में पूरा ब्लड आ जाता है, शीर्षासन ठीक है, करना। क्या होता है, तब आपका ना फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आप मंदिर में गए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, माथा टेका, दिमाग में ब्लड आ गया आपके, ठीक है, साइंटिफिक बता रहा हूँ मैं। तो जब वहाँ पे ब्लड आया, तो आप जो भी सोचोगे वो हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आप उठे, उठने के बाद आपने अपनी विश मांग ली, 50% आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये आ गया। थोड़ा विल पावर। सारी गेम ही विल पावर की है भाई। ये बताओ सर, फिर सुपर पावर होती है क्या? हाँ हाँ, होती है। यस, ऐसी होती है, दिखती है, नहीं दिखती है? सुपर पावर तो ऐसे देख ले, एक बात बताऊं तुझे, तेरे पास 2 हाथ है, 2 टांग है, तू दौड़ पा रहा है, खा पा रहा है, सुपर पावर ही है। अब सर, फिर तूने मंदिर वो में जाने भी- तू नहीं, सुन, मैं पता क्या कहना चाह रहा हूँ, बस हाँ। तूने सुपरमैन की वो वर्ड सुना डायलॉग, उसमें इन अ वर्ल्ड ऑफ हीरोज यू आर नो हीरो। हाँ, ठीक है, अगर इस दुनिया में सारे ही उड़ रहे होते, फिर लोग पता है क्या बोलते हैं, यार ये सुपर पावर नहीं है। हाँ हाँ, सुपर पावर ये है कि जो पानी में तैर सकता है। हाँ बात कंटेक्स्ट है कि सुपर पावर किसको मान रहे हैं, वो चीज करना जो दूसरे नहीं कर पा रहे। भाई, यूनिकनेस, ऐसी चीज लाना जो तुम कह रहे हो कि मेरे पास है, कोई और सिद्धियां जिसको तुम बोल रहे हो कि नेचर पे कंट्रोल करना, समझ रहे हो, हाँ। इन चीजों को हम सुपर पावर मानने लगे, और ये बात हो भी सकती है। एक्चुअल में ना, पता क्या, हमारे वालों ने ना सिद्धियों को ही वो बना रखा है। सिद्धियों का ना एक्चुअल कंसेप्ट कुछ और था। तुम्हें हठ योग सुना है? हठ योग, जिसमें कि वो एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने तपस्या कर रहे हैं, तो ठीक है, एक हाथ जैसे, मतलब इस तरह से चीजें करनी जो बेसिकली अनरियलिस्टिक है, थोड़ी सी, जिसमें कि पेन बहुत है। हाँ, कुछ वैसा करते तो हाँ। सभी लोग कर पाए।
ये तो दो तीन तरह के ना जैसे योग होते हैं। एक साइड योग, अब जैसे ध्यान योग होता है ना, उसमें तुम ध्यान में रहते हो, अपने एनर्जीज को एक्सप्लोर करते हो उधर से। दूसरा ज्ञान योग होता है, नॉलेज से, स्वामी विवेकानंद को देखो। फिर अगर और आगे जाते जैसे हमारे पास भक्ति योग, जैसे कई भक्ति क्या बोलते हैं, राधा जी को देखो। क्या भक्ति में क्या होता है, भक्ति योग को बहुत टफ मानता है। उसका रीजन क्या है कि भक्ति करने लगते हैं ना, नेचर क्या करती है, आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी क्रिएट करती है जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन। ध्यान योग में भी यही करते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, क्यों करते हैं कि उससे हम बॉडी को डिटैच करते हैं अपने अंदर के इंटरनल सोल से। तो जब वो फीलिंग आने लग जाती है, पर क्या होता है ध्यान योग ना आराम से होते से हम बहुत जल्दी स्लिप आ जाते हैं। पर जो हठ योग होता है उसमें इसमें ना बहुत ये दृढ़ हो जाता है। ये तो आंसर क्या हुआ कि जो भी सिचुएशन ऐसी होगी लाइफ में, जब तुम अपने फिजिकल मेंटल बेस को ब्रेक करोगे ना, उस टाइम पे तुम नेचर के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देना। मतलब जब आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने को वो बोलते हैं, Simple, है ना। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए ना, दिमाग को तेज करना है, कोई ऐसा योग करो जो ब्रेन के रिलेटेड हो, जिसमें शांति और फोकस बढ़े। क्योंकि जब फोकस बढ़ जाएगा तो कोई भी चीज़ कर लो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगी। सिंपल सी बात। बाइक की बात मैं करते समझ गया हाँ, हाँ। मतलब मेरे को रीजन मिल गया है कि कुछ तो होता है। ब्रो कुछ होता नहीं, मतलब हर जगह की लक्ष्मी माता क्यों पैसा, हनुमान जी क्यों बल, शिव जी क्यों न्यूट्रल जीरो।